पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में सदारत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में नामजद सदर तारिक हुसैन मसूरी बुगटी ने फेडरेशन का चार्ज संभाल लिया। इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बतौर सदर PHF ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। खालिद सजाद खोखर ने कहा, निगरान हुकूमत की तरफ से एडहॉक सदर का तकर्रुर गैर कानूनी और गैर आइनी है। तारिक मसूरी बुगटी बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हॉकी की बागडोर संभाली है। अहम खबर है, इस तनाज़े के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में सदारत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर में नामजद सदर तारिक हुसैन मसूरी बुगटी ने फेडरेशन का चार्ज संभाल लिया है। यूसुफ अंजुम हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी यूसुफ अंजुम, बताएगा ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो पैटर्न है वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उनकी नामजदगी उन्होंने नामजदगी की थी, जिसका आज बाकायदा तौर पर उनको तारिक मसूरी साहब ने यहाँ पर आकर चार्ज भी संभाला है। इस मौके पर ओलंपियन की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। जब हमने उनसे सवालात किए कि मौजूदा सदर जो खालिद सजाद खोखर हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का इक़दाम है इसको उन्होंने गैर आइनी करार दिया है, तो जिस पर उनका कहना था कि मेरा इससे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो वज़ीर आज़म ने नामजद किया है। उनकी नामजदगी और हिदायत के बाद ही मैं यहाँ पर चार्ज संभालने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा असल मकसद यहाँ पर आकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो इलेक्शन उसको इंतखाबात को करवाना, इसके साथ साथ जो क्लब्स की स्क्रूटनी है वो भी हम करवाएंगे। जबकि उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हॉकी की टीम पहली 3 पोजीशन में है, इसके लिए हम जितने भी फंड लाने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान हॉकी का खोया हुआ मुकाम यहाँ पर दोबारा हम हासिल कर सके। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो ओलंपियन की बड़ी तादाद है, उन्होंने भी उनको वेलकम किया है कि उनके आने से पाकिस्तान हॉकी के नए दौर का आगाज होगा। जी यूसुफ अंजुम, बताएगा कि ये जो तनाज़ा है ये अब ख़त्म कैसे होगा? निगरान वज़ीर आज़म को तो इख्तियार है, वो पैट्रन हैं, तो वो तो फैसला कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन है उसके मुताबिक जो सदर होता, अगर वो खुद या रिज़ाइन कर दे या अगर उसकी फौतगी हो जाए तो उसके बाद ही नए सदर की नामजदगी की जा सकती है। अगर आइन की बात की जाए तो आइन के हवाले से ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि पैटर्न वज़ीर आज़म हैं, वो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान हॉकी के मामलात हैं वो अच्छे तरीके से नहीं चलाए जा रही, इसके लिए तब्दीली लाने की ज़रूरत है। यही वजह कि उन्होंने अब एक तारिक मसूरी बुगटी साहब को यहाँ पर नामजदगी की है, जिसके बाद उन्होंने चार्ज संभाला है। वो उनकी ये ख्वाहिश है निगरान वज़ीर आज़म की कि वो तारिक मसूरी बुगटी नए मामला संभाल कर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात करवाएं, जिसके बाद हॉकी को दूसरी समत में गामजन किया जा सके। जी सही। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद रहेगा। जुल्फ़िकार बेग भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुल्फ़िकार बेग, अब क्या PHF के दो सदर हो गए? ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? उन्होंने बतौर सदर PHF का ओहदा छोड़ने से इनकार किया है। इस दिन खालिद सजाद खोखर ये कहना है कि ये निगरान हुकूमत है वो एडाक पे सदर नहीं लगा सकती है। वो उसी सूरत में मुमकिन है जैसे यूसुफ अंजुम ने बताया है कि निगरान हुकूमत की तरफ से जो एडाक का तकती की गई है वो गैर आइनी है। इस हवाले से फेडरेशन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर, उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ भी रब्ता करने का फैसला किया और हुकाम बाला से भी रब्ता करने का फैसला किया। और एडाक का जो स्टेशन है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ पाकिस्तान की मौजूदा खिलाफवर्जी कर दिया गया है कि ये जो एडाक इस तरह नहीं लगाई जा सकती। और दूसरी जगह ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलों में इलेक्शन कमीशन का हवाला देना और NOC समझ से बाला था रही ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर का कहना था। और स्पोर्ट्स बोर्ड के की माली इंतजामी ज़ाब्ते को बेनकाब करने के हवाले से भी खत लिखा गया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम को और वजारत IPC को। इस दिन में उनका ये भी कहना था कि मुतज़्ज़ा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदार हैं या उनको भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि ये गैर आइनी इक़दाम इसको वापस लिए जाए और निगरान हुकूमत की मुदाखलत फेडरेशन पर पाबंदी का बायस भी बन सकती है। इससे न सिर्फ कौमी खेल हॉकी को नुकसान होगा और बल्कि खिलाड़ियों की भी मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। जी ठीक है जुल्फ़िकार बेग, यूसुफ अंजुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।